सो रहे थे वो जाग गए सुजुकी गड्डियां भी डालते रहे सर इस तरह है और एग्जैक्ट 30 मिनट बाद उन्होंने कहा नहीं उससे इतनी ही कम भी करना है। मुझे पहले लगा कि ये वो नंबर्स टैक्सेशन ईयर की वो वजह से नंबर वो क्रंचिंग होती है ये लोग बाकी सारों ने भी प्राइस मेरा कह रहा फायर करनी पड़ेगी वो कम कर यार क्या कर रहा है सर वो पोस्ट लाइव हो गई है नहीं कम करने भी अपनी प्राइसेस 66 और 77 से ऊपर ले गए अभी तक भी मुझे और यार वो देखा क्या हुआ है प्राइस वो फिर वो बाकी अहमद भाई क्या हो रहा है ये पागल हो गई है पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री। आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज। डिसअपॉइंटेड कौन कर रहा है कौन डिसअपॉइंटेड बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं। नहीं तो ये करवा कौन रहा है ये कौन करवा रहा है ये मतलब ये तो यार अभी जब इस पे कोई बारी पॉलिसी आई नहीं तो वो करवा रहा है ना पॉलिसी नहीं आई अभी इस पे आएगी तो ठीक हो जाएगा। तो सरकार का मसला सरकार कर रही है सरकार प्लीज यार हाइब्रिड लेने का सोचते हैं आप आगे चले गए यार वो 100 में लॉक कर देते हैं क्योंकि 31 जुलाई के बाद वो कंफर्म में 10 और नहीं ये पैसे सैलरी फर्स्ट को आनी 31 जुलाई को किस तरह जाए हम तेरी सैलरी ना आ जानी गड्डी तो पिछले महीनों से नहीं रखी हुई सैलरी। और ये बिल्कुल पेट्रोल की तरह मैंने आपको बात की थी लास्ट वीडियो में भाई पेट्रोल मिले भरवा लो कॉस्ट कुछ नहीं पता आज जो भराओगे कल से फायदा ही है तो गाड़ी लेनी है ले लो कल 5 कब से रुपए अभी जो गाड़ी में बढ़ गया गाड़ी जो लेनी ले लो गाड़ी फिर 2 मिनट बाद फिर एक्सपेंसिव हो जाएगी गाइस डू नॉट वेट। अच्छा सुजुकी का मैं आपको बताऊं सुजुकी की गाड़ियां कभी इतनी तेज नहीं हुई जितनी तेजी से उन्होंने प्राइस बढ़ाई और कम की है। सुजुकी गड्डियां भी डालते रहे सर इस तरह है ओह ज्यादा बढ़ा दी सुजुकी ने कमाल कर दिया रिकॉर्ड बना लिया पूरी ऑटो इंडस्ट्री में पाकिस्तान के 70 साल की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं और एग्जैक्ट 30 मिनट बाद उन्होंने कहा नहीं उससे इतनी ही कम भी करने जा रहे हैं यार मार्केटिंग है यार। अच्छा आपको एक छोटे इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ ना मैं थोड़ा सा इसको करना चाह रहा हूँ वो ये कि चाइना ने एक शिफ्ट किया अभी क्योंकि उनको सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर उन्होंने ब्रेक थ्रू किया है केटल और इवन BYD भी इसके ऊपर काम कर रहा है। चाइना ने अब ये एक अमेंडमेंट की है और उन्होंने पहले टैक्स रिलैक्सेशन दी हुई थी NMC और LFP बैटरीज लिथियम फास्फेट बैटरीज जिन पे हमारी गाड़ियाँ बनी हुई हैं और NMC इस बैटरी पे टैक्स की छूट दी हुई थी 0% टैक्स था और सोडियम आयन के ऊपर 4% टैक्स था। अब उन्होंने बिल्कुल रिवर्स कर दिया इसे और ये अप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 1 सितंबर इन चाइना। अगेन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी वहाँ पे इफेक्ट होगा वो हमें यहाँ पे आके इफेक्ट पड़ेगा बाद में पड़ेगा शायद ये किसी और चैनल में आपको सुनने को ना मिले। सितंबर से ये हो रहा है कि सोडियम आयन बैटरीज 0% टैक्सेशन पे जा रही हैं LFP और NMC 2% टैक्स पे जा रही हैं सितंबर 2026 से और सितंबर 2027 से वो दोनों बैटरीज 4% पे चली जाएंगी जिसका और मतलब सोडियम ये जीरो है भी रहेगी और सोडियम ही है। अभी आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा चाइना स्पीड का मतलब ये है कि ये मैं हैरान हो गया ये बात सुन के दिस इज़ अ फैक्ट कि चाइना में हर तीसरे दिन 3 मॉडल नए बनते हैं। एक दिन में एक मॉडल नया नहीं कह सकते देयर इज अनदर मैथ 3 दिन बाद 3 नई गाड़ियां आ जाती हैं 3 नए मॉडल्स आ जाते हैं और उनके वेरिएंट्स भी आगे होते हैं। तो वो जो चाइना की स्पीड है ना उसका मतलब यह है कि वो 1 सितंबर के बाद जितनी स्पीड से वो चेंज करेंगे ना वो LFP बैटरीज को बिल्कुल 6 महीने बाद डिस्कार्ड कर देंगे वो सोडियम आयन पे उसको पुश आउट ही कर देंगे क्योंकि वो वहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकेंगे लोकल मार्केट में। वो LFPs के ऊपर वो सेल में इंसेंटिवाइज करके उसको दे देंगे शायद बराबर पे भी दे दें सब कुछ दे दें। तो मेरा ख्याल है जब वो LFPs डिस्कार्ड कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने चाइना की लोकल मार्केट सबसे बड़ी कंज्यूमर है यहाँ भेज देना तो इधर ही आएंगी सारी LFP यहाँ भेजे सर आपने टेंशन नहीं लेनी वो सब इधर आएंगी आपको सारी LFP बैटरीज इधर आएंगी वहाँ पे सोडियम बिकेगी क्योंकि वो 2% बैटरी आप ही हमने पहली बात की हुई है कि बैटरी कार की कॉस्ट का 30% कॉन्स्टिट्यूट करती है 30% कॉस्ट में से 2% रिडक्शन हो रही है। तो और सोडियम की बैटरी कॉम्पोजिशन की कॉस्ट लिथियम से वैसे ही 3 टाइम्स वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है वो 10% पे आ जाएगी तो वो प्राइस वैसे ही बहुत कंपैरेटिव हो जाएगी। आप कहना चाह रहे हो कि नेक्स्ट ईयर ये गाड़ियाँ आगे सोडियम पे आती हैं ये जो आप कह रहे हो टैक्स जब इनका खोरा खत्म हो रहा है तो इनकी गाड़ियों की प्राइस 4% स्लैब जब वो अचीव कर लेंगे अगले साल सितंबर में तो ये गाड़ियाँ बहुत सस्ती होंगी LFPs। अभी कोई एग्जांपल दे देंगे फटाफट एग्जांपल दे देंगे अभी जो गाड़ी है इस वक्त अगर उसको आपने सोडियम आयन पे कर दिया शिफ्ट जो आप कह रहे हो पूरा तो क्या हो जाएगी प्राइस उसकी। सो अगर हम लोग एटो 2 को करें तो एटो 2 अभी 72-73 की गाड़ी है और उसकी बैटरी भी जो है ना वो अंडर 50 किलोवाट आ रही है। उसी को अगर मैं सोडियम आयन पे शिफ्ट कर लूँ आज 2% वाले सब्सिडी के साथ
तो मैं उसको BYD से बड़े आराम से 60s में ला सकती, 62, 63। 10 लाख आप कह रहे हो? हाँ, अगर वो 4% आ जाता है 2027 में मैं BYD Atto 2 लेने जाऊँ विद सोडियम आयन, जो कि अभी उन्होंने वैसे चेंज कर दी, नया वाला आ गया, लेकिन अगर इसी को सोडियम में कन्वर्ट करते हैं और 2027 की गेम में आ गए तो we're talking about 57, 58। गाइस बहुत अच्छी एडवाइस थी, यू विल लव इट। On that note, I would like to end the video. Like, share, subscribe करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। बाय। यार वो जैक वाला बंदा कह रहा है वीडियो में एंड पे डाल दिया ना यार, एक्स मार दिया भाई ने, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, मजा आ गया, चस आ गया।